नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 16 करोड़ 92 लाख लोगों को लगाए जा चुके हैं कोविड से बचाव के टीके। आयुष मंत्रालय ने औषधि आयुष 64 और कुदीनीर वितरित करने का राष्ट्रव्यापी अभियान किया शुरू। और हरियाणा में स्वास्थ्य टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर करेंगी हर सदस्य की कोविड जांच। अब समाचार विस्तार से। भारत में अब तक 16 करोड़ 92 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 65 लाख 39 हजार स्वास्थ्यकर्मियों को पहले डोज और 64 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को लगाई गई दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 39 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन की पहली डोज और 77 लाख से अधिक ने दूसरी डोज ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 18 लाख 93 हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इनमें से 7 लाख 83 हजार लोगों ने टीके की पहली डोज और 11 लाख से अधिक लोगों ने दूसरी डोज ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के लगभग 2 लाख 87 हजार लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी। अब तक इस आयु वर्ग के 17 लाख 76 हजार लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। कोविड टीकाकरण का ये तीसरा दौर इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में टीकाकरण का कार्य जारी है। यहां कल 50 टीकाकरण केंद्रों पर 6000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। अब तक चंडीगढ़ में 2,40,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कोविड बचाव हेतु वैक्सीन लगवाने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। प्लीज़ आप भी लगवाएं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। कोई पैसा नहीं लगेगा, ज़रूर लगवानी चाहिए। बहुत महामारी चल रही है सारे देश में। इस महामारी को रोकने के लिए इंजेक्शन ज़रूरी है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों को आज रविवार के दिन भी खोला गया और 6 अलग अलग मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं जो चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों का टीकाकरण कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके। आयुष मंत्रालय ने अस्पताल में भर्ती न हुए कोविड मरीजों के लिए पॉलीहॉर्बल आयुर्वेद औषधि आयुष 64 और काबासूरा कुदीनीर वितरित करने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन औषधियों की क्षमता बहुस्तरीय नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से बेहतर सिद्ध हुई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय अभियान शुरू किया कि ये औषधियां जरूरतमंद लोगों को पारदर्शी और कुशल तरीके से मिले। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आयुष अनुसंधान और विकास कार्यबल के अध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्धन ने कहा कि आयुष 64 औषधि कोविड मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की अवधि कम करने में कारगर साबित हुई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कोरोना के इलाज की एक दवा विकसित कर ये महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके उपयोग की अनुमति भी भारतीय औषधि महानियंत्रक से मिल गई है। कोरोना की इस दूसरी लहर में ये दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज कोविड पीड़ितों के उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी। ये दवा एक पाउडर के रूप में है जिसे पानी में घोलकर लेना होता है। इसका विकास संगठन की एक प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर किया है। अब तक के परीक्षणों से पता चला है कि ये दवा कोरोना मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और इसके सेवन से ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम रह जाती है। इसका उत्पादन भी आसान है और इसका उपयोग कोरोना के गंभीर मरीजों पर भी किया जा सकेगा। संगठन में जीवन विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस दवा के उपयोग के बाद कोरोना रोगी जल्दी बीमारी से देश में इस समय 37,36,000 से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। ये लोग या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर पर एकांतवास में हैं। मरीजों की ये संख्या अब तक संक्रमित हुए लोगों का लगभग 16.76% है। देश में कल 4,03,738 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 3,86,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने पर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक 1 करोड़ 83 लाख से अधिक रोगी कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बीमारी से मुक्त होने वालों की दर 82.15% है। कल देश में कोविड-19 के कारण 4,092 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब तक
इस बीमारी से देश भर में 2,42,362 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 33 और क्षेत्रों को कल माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। इन क्षेत्रों के लोगों को घरों के अंदर रहने और कोविड के प्रति सावधानियों का पालन करने की अपील की गई। इसी दौरान केंद्र शासित प्रदेश में कल बीमारी के 870 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिससे चंडीगढ़ में कोविड सक्रिय मामलों की संख्या 8,505 हो गई है। कल चंडीगढ़ में 9 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई। अब तक चंडीगढ़ में 558 व्यक्तियों की मृत्यु इस बीमारी से हो चुकी है। कल 861 रोगी कोरोना से रोग मुक्त हुए। कोविड-19 से जंग जीतने वाले विनोद ने डीडी न्यूज़ के साथ विचार साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने परिवार और साथियों को चपेट में आने से भी बचाया है। हुआ था कोरोना से, करीब 16 तारीख को मैंने टेस्ट कराया था अपना, तो इसमें पॉजिटिव आया था। इसके बाद से मैंने घर में ही रहा, मैंने डॉक्टर से फ़ोन पे ही सलाह मांगी और उन्होंने जो दवाएं बताई उसको मैं लेता रहा। जो भी लोग कोरोना से आजकल किसी तरीके से चिंतित हैं, उनके लिए ये सलाह है या ये संदेश है कि आप लोग घबराएं नहीं। अगर आपकी सिम्टम्स जैसे बुखार आदि या गले में खराश या खांसी वगैरह अगर 2-3 दिन रहती है तो आप बेफिक्र होकर डॉक्टर से बात कर लें। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है। चंडीगढ़ के साथ लगते शहरों की बात करें तो मोहाली में कल कोविड के 983 नए मामले सामने आए और यहां 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पंचकुला में कल कोविड-19 के 361 नए मामलों की पुष्टि हुई और 6 व्यक्तियों की यहां कोविड से मृत्यु हुई है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर कोरोना बीमारी के मामलों का पता लगाने के लिए परीक्षण किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को महामारी की मार से बचाने के लिए गांव में बीमारी के टेस्ट करने के लिए 8,000 टीम बनाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य और पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कोविड-19 बीमारी की रोकथाम के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज की रणनीति पर काम करने पर बल दिया। क्षेत्रों में जांच के लिए गठन की जाने वाली टीम में ट्रेनी डॉक्टर, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों को शामिल किया जाएगा। ये टीम हरियाणा के 60 लाख लोगों के घरों में जाकर प्रत्येक सदस्य का ऑक्सीजन लेवल और तापमान रिकॉर्ड करेंगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने और सावधानियां अपनाने पर बल दिया। बैठक के दौरान धर्मशालाएं, सरकारी विद्यालयों और आयुष केंद्रों को एकांतवास केंद्रों में बदलने पर विचार किया गया ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। इस वर्ष केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की खरीद एजेंसियों ने पिछले साल के मुकाबले अधिक गेहूं खरीदी है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की मंडियों में गेहूं की खरीद जारी है। राज्य सरकार की एजेंसियां और एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लगातार गेहूं की खरीद की जा रही है। पंजाब में गेहूं के खरीद के कल 29वें दिन तक लगभग 1 करोड़ 28 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। तलवंडी गांव के किसान सुरेंद्र सिंह ने अपनी फसल हाल ही में बेची है तथा इसकी खरीद एफसीआई द्वारा की गई। फसल का भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच गया है, जिस पर सुरेंद्र सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि खरीद की वो इस प्रणाली से संतुष्ट है। कणक एफसीआई ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਗਾ। पंजाब, हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों द्वारा गेहूं की खरीद प्रणाली, जिसके तहत खरीद राशि सीधे किसानों के खाते में जा रही है, उसकी सराहना की जा रही है। जिन किसानों ने सरकार ने फसल खरीदी है, उनके खातों में राशि पहुंच चुकी है और अनाज का उठान मंडियों से समय पर किया जा रहा है। अब तक खरीदी गई कुल गेहूं में से 90% से अधिक फसल सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी गई है। कल पंजाब में लगभग 80,500 टन गेहूं बिकने के लिए आया, जिसमें से केवल 139 टन व्यापारियों ने खरीदा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव।
फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप सभी जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।